नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी बोले, देश ने बड़ा संदेश दिया है। मोदी और अमित शाह अब इस देश को नहीं चलाएंगे। जी हां, ताजा बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस की नतीजों के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि इस बार देश की जनता ने बड़े परिवर्तन का इशारा कर दिया है, आदेश दे दिया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश ने तो कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी ने देश की जनता के साथ ही यूपी की जनता को खासकर धन्यवाद दिया है। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने पर आभार जताया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण पे जो हमला किया जा रहा था उसके खिलाफ लोगों ने जनादेश दिया है। चुनाव परिणाम से देश ने एक बड़ा संदेश दे दिया कि इस बार यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश को नहीं चलाएंगे, उन्हें सत्ता से हटना होगा। आपको बताते चले, नीतीश कुमार को यहाँ पे बताते चले डिप्टी पीएम पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की ओर से। जी हाँ, नीतीश कुमार की जेडीयू ने अच्छी खासी बिहार में बढ़त बनाई है, 15 सीटों पे आगे और इन्हें डिप्टी पीएम पद का ऑफर। इसके साथ ही जेडीयू एमएलसी ने बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। स्पष्ट है, नीतीश कुमार यहाँ पे बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं। जो ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बताते चले, नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ पे बात की तथा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने पे कांग्रेस के समर्थन की बात पर यहाँ पे सहमति बनी है। देख सकते हैं, एनडीए के ये दो बड़े सहयोगी अलग हो गए तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। बीजेपी ने इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। अखिलेश यादव ने जैसा कहा था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ फंसा नहीं, धंस गया है, वैसा ही नतीजों में देखने को मिला। बीजेपी का रथ यहाँ पे धरातल में घुस गया। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस के सामने सीएम नीतीश कुमार की दो शर्तें हैं। पहली, उप प्रधानमंत्री का पद, सीएम की कुर्सी बिहार में जेडीयू अपने पास रखेगी। आरजेडी को यहाँ पे इंडिया गठबंधन इसके लिए तैयार करने में लगा है। वहीं कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि सरकार बनते ही देंगे आंध्र को विशेष श्रेणी का दर्जा, 2014 का अधूरा काम पूरा करेगा इंडिया गठबंधन। जी हाँ, आपको बताते चले, कांग्रेस के पास देने के लिए प्रधानमंत्री पद भी है जो बीजेपी के पास नहीं है। अगर बीजेपी के सहयोगी यहाँ पे पलटी मार के इंडिया गठबंधन में आते हैं, पाला बदलते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद भी मिल सकता है। लेकिन बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं देगी किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पे सरकार बनाने की चाबी अंततः नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के हाथ में दिख रही है। इनके 30 से 32 सांसद जिधर झुकेंगे उसकी सरकार बनेगी। इस बार दोस्तों स्पष्ट हो गया है, मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, तत्काल मांगा गया है इस्तीफा। बीजेपी के बहुमत से नीचे आते ही बीजेपी ऑफिस में उतरने लगे हैं मोदी के पोस्टर। जी हाँ, वहीं टीडीपी और जेडीयू ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए शर्तें जो रखी हैं आप तक पहुंचाई। कांग्रेस की यहाँ पे सहमति है और चंद्रबाबू नायडू नीतीश मोदी के नाम पर सहमत नहीं है। इंडिया को समर्थन की बड़ी तैयारी है। बीजेपी नेताओं में घबराहट है क्योंकि बीजेपी के डिप्टी सीएम से नहीं मिले सीएम नीतीश कुमार। आपको बताते चलें, लगातार नीतीश कुमार का फोन भी अनअवेलेबल आ रहा है, पहुंच से बाहर। जब जब उनका फोन पहुंच से बाहर आया है उन्होंने पलटी मारी है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। भाजपा कार्यालय से नरेंद्र मोदी के पोस्टर उतरने शुरू हो गए हैं। माहौल स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन पूर्ण यहाँ पे समर्थन के साथ सरकार बनाएगा। बीजेपी इस बार बहुमत से फिसल गई। बीजेपी 240 सीटों पे अभी तक यहाँ पे बढ़त बनाए है और अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बड़ी मांग की है। भले ही दिल्ली में यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन ना कर पाया हो इंडिया गठबंधन, 7 सीटें हारनी हो, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार लेंगे सही फैसला, आम आदमी पार्टी ने कहा। देश की जनता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर रही है कि वह
एक अच्छा फैसला करें, देश में तानाशाही को खत्म करके और लोगों की बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर करने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएं। ये यहाँ पे अपडेट निकल के आई है। लेकिन इसी बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों ने दी है बड़ी जानकारी। नीतीश बाबू और चंद्र बाबू को मनाने की कोशिश चल रही है बीजेपी की ओर से, लेकिन दोनों ही मोदी के नाम पर बिल्कुल सहमत नहीं है। भाजपा यदि किसी और नेता को पीएम बनाने का प्रस्ताव दे तो ये दोनों नेता शायद समर्थन के विषय में विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नहीं। किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। यहाँ पे ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपना झोला उठाने को तैयार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिला जीत का सर्टिफिकेट। निर्दलीय उतरे थे चुनाव मैदान में और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने पछाड़ दिया। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पे जबरदस्त जीत, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। रिटर्निंग ऑफिसर अंकित अग्रवाल द्वारा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। वहीं वाराणसी से नरेंद्र मोदी करीब 1,50,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। जी हां, बेहद ही शर्मनाक जीत मानी जाएगी। अभी तक प्रधानमंत्री 2019 में 6.5 लाख वोटों से अजय राय से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार तो अजय राय ने कमाल कर दिया। जहां वे अमित शाह दावा कर रहे थे वाराणसी से नरेंद्र मोदी को 10 लाख के आसपास वोट मिलेंगे, लेकिन नहीं। जी हां दोस्तों, वाराणसी से नरेंद्र मोदी को करीब 1,50,000 वोट ही मिले। और वहीं आपको बताते चलें, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी अपडेट आ रही है। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खड़गे ने बीजेपी पे हमला बोला। बोले चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इस बार कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाई है। इस बार नहीं चला मोदी मैजिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले मोदी मैजिक की बात हो रही थी। एक चेहरे पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सभी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और समीकरण ध्वस्त हो गए और बीजेपी पस्त हो गई है अपने दम पे। इस बार बहुमत भी नहीं मिला बीजेपी को। ये आज की ताजा बड़ी खबरें थी। अभी तक चुनाव आंकड़ों से संबंधित जो भी घटनाक्रम है, जो पल पल बदल रहा है, आप तक पहुंचाएंगे आगे के वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ताजा बड़ी खबरें आगे आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप तक वीडियो पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।